4 फरवरी है और दिन शनिवार का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और 6 फरवरी को बांका में कार्यक्रम है। बांका में कहां मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जाएंगे, फिर एक बैठक करेंगे बांका जिला में और दोनों कार्यक्रम अलग अलग जगह पर है। इसको लेकर बिहार पुलिस अपनी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर रही है, लेकिन देश में बैठी बड़ी जांच एजेंसियों को ध्यान देना होगा सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर, क्योंकि बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के दौरान चूक वाली बात भी सामने आई थी। उस समय डीजीपी संजीव कुमार सिंघल हुआ करते थे। तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों से भी मिल रहे हैं और जहां जहां जाते हैं समाधान यात्रा में वहां आम लोगों से काफ़ी नज़दीकी से उनके मुलाकात हो रही है। अब बिहार में नीतीश कुमार का अहम रोल है। क्या रोल है? एक लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है, छात्र जीवन से ही, और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी चाणक्य नीति के आगे, मतलब उनको राजनीतिक में एक परिपक्व नेता के रूप में लोग देश में अब जानने लगे हैं। कर्पूरी ठाकुर को लोग याद करते हैं। उसी तरह जब बिहार में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे या बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो लोग उनको भी बेहतर तरीके से सम्मान रूप में बिहार की जनता नेता याद करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में कोई चूक ना हो, क्योंकि लगातार इनपुट आ रहा है इन दिनों। देखिए कहाँ मोतिहारी में एनआईए टीम लगातार छापामारी कर रही है और बड़ी बड़ी जांच एजेंसी लगातार आतंकवादी गतिविधि की बड़ी घटनाओं को लेकर संभावना बनी रहती है। तो नीतीश कुमार का क्या महत्व है राजनीतिक जीवन में बिहार में, इसको समझना होगा। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी साहब को, कि आप भी समाधान यात्रा में अब जाने लगे हैं तो आप मुख्यमंत्री के साथ साथ हैं डीजीपी साहब, कहीं माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इस पर नजर जमाइए। और जब मैं पटेल भवन गया था 26 जनवरी को तो कई सिपाही ने कहा कि ये डीजीपी कुछ ताकतवर डीजीपी आया है, प्रभावशाली डीजीपी आरएस भट्टी आया है। पत्रकार महोदय कहिए कि 2004 में जो विज्ञापन निकला था सिपाही बहाली का और 2007 में बहाली हुई है, कई वर्षों से सिपाही का प्रमोशन बाधित है। भट्टी साहब, लंबी फाइल आपके टेबल पर पेंडिंग पड़ी है जिस पर आपको अपना अंतिम निर्णय लेना है। तो आप लगातार मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में जा रहे थे, बीच में कुछ दिन नहीं गए, फिर आप लगातार समाधान यात्रा में जा रहे हैं। बांका में कार्यक्रम है, फिर बताया जाता है 13 तारीख को भागलपुर में भी कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर कहीं चूक ना हो, इस पर आपको ध्यान रखना है। और आखिर 1994 बैच के जो अब दरोगा हैं, जो इंस्पेक्टर हो गए हैं, उनको डीएसपी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। 1994 बैच के जितने भी दरोगा हैं, मुख्यमंत्री जी, आपके सुशासन को स्थापित करने में, मजबूती से बिहार में विधि व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने में 1994 बैच के दरोगा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या आरक्षण का मामला है? माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि राज्य सरकार आरक्षण के मामले में अपने अनुसार प्रमोशन दे सकती है, निर्णय लेने में राज्य सरकार सक्षम है। तो मुख्यमंत्री जी को हजारों सिपाहियों का 10-20 हजार सिपाही का प्रमोशन पूरे बिहार में बाधित है और 1994
बेट के इंस्पेक्टर को अभी तक डीएसपी में प्रमोशन नहीं मिला है। भट्टी साहब, छोटे छोटे मामले को लेकर, छोटी छोटी गलतियां को लेकर कई पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। वह विभागीय कार्रवाई खत्म कर दीजिए। यदि मामला गंभीर ना हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा नहीं हो, शराब से जुड़ा नहीं है, तो छोटे छोटे मामले में पुलिसकर्मी, सिपाही, दरोगा, जमादार, इंस्पेक्टर को माफ कर उनका प्रमोशन जो सही समय पर होना चाहिए, वह प्रमोशन राज्य सरकार को देना चाहिए। मैं गया था पटेल भवन, तो एडीजी की प्रेस वार्ता हो रही थी, गैंगवार साहब है, तो गैंगवार साहब उसे टाल दिए। आखिर बिहार में 25 से 30 हजार पुलिस कर्मियों का प्रमोशन बाधित है। भट्टी साहब, भट्टी साहब पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब हरियाणा के लोग बड़ा संयम बरतते हैं और बेहतर कार्य के लिए जाने जाते हैं। भट्टी साहब, आपको योगदान दिए 1 महीने 15 दिन होने जा रहे होंगे। आपने 19 दिसंबर रात की 7:45 बजे पटेल भवन में अपना डीजीपी का पदभार संभाला था। तो कोई एक पुलिस कल्याण का काम कीजिए, वेलफेयर का काम कीजिए भट्टी साहब, जिससे कि आपका नाम बिहार पुलिस में एक एक कर्मी ले कि भाई RS भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी ने पुलिस कर्मी के लिए बेहतर काम किया, सही समय पर प्रमोशन दे दिया। बताया जाता है पूर्व डीजीपी अभयानंद के बाद पुलिस कर्मियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। आरक्षण का मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का एक आदेश था, एक निर्णय था कि राज्य सरकार आरक्षण के मामले में, प्रमोशन के मामले में खुद भी निर्णय ले सकती है। तो नीतीश कुमार को देखना होगा। और कई अहम खबर जो बिहार नहीं, नेशनल स्तर की खबर भी हो सकती है। इन दिनों आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। कई सनसनी मचाने वाली खबर हम आपको दिखाएंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।